हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फिर एक न्यू वीडियो के साथ आज आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक 17017 का ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने से पहले इसके अंदर जो बोबिन होती है उसे खोल के रख लिया है। वाइंडिंग को हम ड्रिल मशीन से करेंगे, तो उस ड्रिल मशीन से करने के लिए मैंने एक इसमें जुगाड़ू ट्रिक लगाई है। मतलब कि फ्रेंड्स, हम अपने हाथ से तारों को कितना कसते रहेंगे, एक बार तो थक ही जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने एक लकड़ी का गुटका लिया, फिर उस पे एक नट कस के मैंने एक जुगाड़ू ट्रिक लगा दी है। आप देख सकते हो। इस ट्रिक से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है आप यही ट्रिक को आजमा के अपने घर में ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग करो, आप अपने हाथों से भी इसको वाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले हम प्राइमरी कॉइल को बनाएंगे, जिससे कि फ्रेंड्स हमारा ट्रांसफॉर्मर अच्छा एम्पियर और अच्छा आउटपुट दे सके। उसके लिए मैंने एक वायर यूज करी है, जो कि फ्रेंड्स 28 नंबर की है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राज की बात है। मतलब कि मैं इसे 18018 का बनाना चाहता था, लेकिन वायर कम पड़ने की वजह से ये 17017 भी नहीं बन पाया, 16.8 वोल्टेज का ही बन पाया है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात तो मानता हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही, इसकी थिकनेस के हिसाब से ही, अंदर के क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम इसमें कॉइल बनाते हैं। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए ही बना रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, इसकी बोबिन को आप नाप लेना, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो मेरे जो थी वो 1.5 इंच की थी, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1000 से प्लस टर्न लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें 24/024 का भी ट्रांसफॉर्मर बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये मैंने कॉपर में बनाया है, तो कॉपर की वायर काफी महंगी होती है। तो मैंने क्या करा, जो पुराने ट्रांसफॉर्मर के अंदर वायर निकली थी, तो उसे वापसी करके अदला बदली में मैंने नई वायर खरीदी और 100 रुपए बस दिए और मुझे 450 ग्राम वायर मिल गई। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ताजुब में हूँ कि 450 ग्राम उसने वायर दी, तब भी मेरे ट्रांसफॉर्मर में वायर कम पड़ गई। गलती मेरे से दोस्तों ये हो गई, जब मैं वो वायर खरीदी तो मैंने उसे तोल के नहीं देखा कि उसने सही में 450 ग्राम वायर दी कि नहीं। उसने कम वायर दी होगी, जब ही तो ये कम पड़ गई मुझे वायर। तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखना जब वायर खरीदने जाओ। जब दोस्तों आपकी वाइंडिंग पूरी हो जाए तो कॉइल के 2 सिरे निकलेंगे एंड के, तो उन्हें एंड के सिरे को जरूर से रगड़ लेना, या फिर माचिस से आग लगा के उसमें ऊपर का इंसुलेशन हटा लेना। तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होके कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और काफी भारी है ये। तो दोस्तों, एक काम और करेंगे, हम वायर जो है हमारे हर किसी कोने में बराबर बैठ जाए, तो उससे हम लकड़ी का एक कोई या प्लास्टिक की कोई चीज लेके उसे अच्छे से ठोक लेंगे। अब हम इस पे पेपर को चढ़ा देंगे। इसके बराबर साइज का पेपर मैंने इसमें काट लिया है। अब इसे अच्छे से मैं इसमें चढ़ा देता हूँ फटाफट। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से बिना किसी रुकावट के बन चुकी है। तो अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे ट्रांसफॉर्मर की बोबिन में जगह बहुत कम बची थी, तो इसी चीज का मुझे नुकसान हुआ। तो नुकसान ये हुआ दोस्तों, मुझे कम नंबर की वायर यूज करनी पड़ी, मतलब कि 19 नंबर की वायर यूज करनी पड़ी। मुझे करनी थी 16 या 17 नंबर की, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे 3 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर बनाना था। अब मजबूरन मुझे 2 एम्पियर का बनाना पड़ा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग पे ध्यान देते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को बनाने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। या तो हम एक काम कर सकते हैं कि अलग अलग कॉइल बनाएं, अलग अलग कॉइल को वाइंड करें, लेकिन फ्रेंड्स अलग अलग कॉइल बनाने से हमें 3 चीजों का नुकसान झेलना पड़ेगा, वोल्टेज का और वायर का और एम्पियर का। क्योंकि फ्रेंड्स हम हाथों से वाइंड कर रहे हैं, मशीन से नहीं। मुझे तो इन बातों का ध्यान था, तो आपको है कि नहीं, तो आपको भी मैं इन बातों को बता देता हूँ। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैंने वायर को 2 बराबर भागों में बांट लिया। फ्रेंड्स, मैंने एक 909 की भी इसमें कॉइल डाल दी है। तो उस कॉइल को बनाने के लिए मैंने पुरानी वायर ली, जो कि 25 नंबर की वायर है, और मैंने इसे अंधाधुंध पहन दिया। तो फ्रेंड्स, मैं इस ट्रांसफॉर्मर को अपने एक एम्पलीफायर के लिए डिजाइन कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने वायर को बराबर भागों में बांट लिया तो उसका एक सिरा निकला। तो हम सिंपल सी इसकी वाइंडिंग कर देंगे अब पूरी वायर की। तो मेरी पूरी वायर की इसमें जो टर्न आए वो 80 टर्न आए, 80 से थोड़ा बहुत नीचे ही आए थे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो वायर थी वो कम पड़ गई थी। क्या पता इसी वजह से वोल्टेज में अंतर आ गया हो। चलो फ्रेंड्स ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम इस कॉइल को भी जल्दी से पूरी कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसकी लोहे की पत्तियां भी इसमें लगा दी हैं और अच्छे से इसे वाइंड भी कर दिया है। अब इसमें हम सोल्डिंग कर देते हैं इसकी वायरों को। अब मैं इसकी वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो मैंने एक लीड जो है इसके बीच वाले पॉइंट पर लगाई है, दोनों साइड वाले पॉइंट पे हम चेक करेंगे दोनों जगह सेम वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो दोनों पॉइंटों पे हमारे बिल्कुल सेम वोल्टेज आ रही है, और जो मैंने बीच में एक कॉइल डाली थी तो उसमें 7.5 वोल्टेज तक करंट आ रहा है इसमें वोल्टेज। तो इसमें हम वार्निश डाल देते हैं इसकी वायर पे और इसकी पत्तियों पे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर बनके बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस वायर की स्पार्क से आप अंदाजा लगा सकते हो इसका एम्पेयर कितना हैवी होगा। तो ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।